अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम नसरीन कैसरत तिरमिज़ी है। मुझे ये बताएँ कि कहा ये जाता है जहेज़ एक लानत है, लेकिन वो लानत बड़ी खुशी से कबूल कर की जाती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, बात सुनें कि जहेज़ देना ये तो अपनी बेटियों को देते हैं। अगर कोई अफ़ोर्ड माँ-बाप कर सकता है तो दे दे, अगर नहीं अफ़ोर्ड कर सकता तो उसको कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो कई ऐसी बच्चियाँ हैं कि जो जहेज़ के नहीं जहेज़ दे सकते और उनकी शादियाँ नहीं हो रही, लेकिन ये बच्चियों के लिए ये सही अच्छा नहीं बात है। तो देखिए ना, कई माँ-बाप ऐसे होते हैं कि भई अपने बच्चियों को देख रहे हैं कि भई हम कई लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें जहेज़ में पहले लिस्ट दे देते हैं कि जी हमें ये टीवी चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए। अगर माँ-बाप नहीं वो दे सकते तो उनको ये बिल्कुल ये बात होनी नहीं चाहिए। और बच्चियाँ अगर नहीं लेके आती जहेज़ तो ससुराल में उनको ये कभी ये भी नहीं कहना चाहिए कि भई आप जहेज़ नहीं लेके आए, आपकी इज़्ज़त नहीं है यहाँ। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। जैसी अपनी बच्चियाँ होती हैं वैसी बहुएँ भी अपनी ही बच्चियाँ होती हैं। तो इस वज़ह से मैं इस चीज़ को नहीं मानती। वाक़ई जहेज़ जो है आई गेस कि इसकी वज़ह से डिवोर्स रेट जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जो हैं अगर आप जहेज़ उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं लाया जाता बहू की जानिब से, तो बहू उनको अच्छी नहीं लगती, तो लड़ाई झगड़े जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आपके फैमिली में अभी लास्ट शादी किसकी हुई है? मेरे बेटे की शादी हुई है। मैं अपनी बहू लेके आई हूँ। मैंने उनको कहा कि मुझे एक भी तिनका भी नहीं चाहिए। मेरे घर में सब कुछ है लेकिन बच्ची फर्माबरदार होनी चाहिए, कहने-कार होने चाहिए। और ये है कि जैसे मेरी बेटियाँ हैं, मैं अपनी बेटियों को कह देती हूँ, ऐसी तरह बहू को भी कहूँगी तो वो भी इसी तरह माने। तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि तुम जहेज़ नहीं लेके तुम्हारी यहाँ इस घर में इज़्ज़त नहीं है। नहीं, इज़्ज़त उसकी उसी में है कि वो बड़ों की इज़्ज़त करे। वाक़ई। लड़ाई झगड़ा हर घर में हो जाता है, लेकिन जैसे हम अपनी माँ-बाप को जो है बात भूल जाते हैं, इसी तरीके से सास-ससुर के साथ किया जाना चाहिए। मुझे ये बताएँ कि चलें आपने तो कह दिया कोई एक तिनका भी नहीं लेके आना, लेकिन माँ-बाप की अपनी खुशी होती है, तो उन्होंने क्या-क्या दिया? उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने वाक़ई ही कुछ नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आप पहले दिन का जो जूड़ा है वो भी आप देंगी। मैंने कहा देखें जी, आप मैं देने को मैं तो वो लेके आ सकती हूँ, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि पहले दिन का जोड़ा माँ-बाप के घर से इसलिए होता है कि नहीं अपने माँ-बाप के घर से ही बेटी पहन के जाए तो अच्छी बात होती अच्छी है। बात होती है। हाँ। तो आपके बेटे की शादी थी, तो बेटे की शादी पे एस्टिमेटेड कितना खर्चा हो गया? हर एक चीज़ मिला के जोड़े-शोड़े, खाना-शाना, विज़िट और सब चीज़। अपने अपनी हैसियत के हिसाब नहीं, से तो होता है। सर्वे कर रहे हैं तो एस्टिमेटेड जी, जी, तकरीबन मेरा तकरीबन 4-5 लाख रुपया लगा था। 4-5 लाख में जी, अच्छी शादी हो गई। जी, जी, बिल्कुल। मैं इस भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि इज़्ज़त की खातिर जो है कर्ज़ा उठाएँ और वक़्त वो चला जाता है, निकल जाता है, लेकिन बाद में कर्ज़े वाले आके दरवाज़ा खटखटाएँ, तो ये मुनासिब नहीं होता। वाक़ई। उतने ही पाँव फैलाएँ जितनी आपकी चादर है। और ये एक बहुत अच्छी सोच है, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगियों में खुशियाँ आएँ, तो आप जो है अपना खर्चा कंट्रोल करें, शो ऑफ करने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। लड़कियाँ कितनी देखी जी आपने जब दुल्हन ढूँढ रही मैंने थी? बहुत लड़कियाँ देखी थी, लेकिन मुझे सूटेबल यही लगी थी। तो कितनी तकरीबन कितनी देखी? मैंने तकरीबन 4, 5, 6 तो देखी होंगी। अच्छा, मुझे लगा आपने 20, 25, 30 देख ली, जिस तरह आपने कहा कि बहुत देखी। नहीं, नहीं, तकरीबन 4-5 देखी थी। 4-5 जी, बिल्कुल। चलें हाँ जी, जी। मैसेज क्या देंगी लोगों को? लोगों को मैसेज मैं यही दूँगी कि देखें, बच्चियाँ अगर जहेज़ नहीं लेके आती तो उनकी उसी तरह रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भई वो अगर नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने ज़िंदगी यहाँ निभानी है। यहाँ सारी ज़िंदगी आपने खाना है और यहीं से आपने सबको अपनी डिमांड जो भी पूरी करनी है। वक़्ती तौर पे माँ-बाप तो दे देते हैं, नहीं अगर दे सकते तो कोई बात नहीं।